जय तुलसीराम। मैं नासिक से किरण प्रकाश वाटारे। अब हम एनडीएस त्रिसूत्री साधना के पूना से श्री वीरेंद्र केशव खैरनार जी जुड़े हैं। तो उनसे हम जो भी उनको त्रिसूत्री साधना के रसार से फायदा हुआ है तो उनका अनुभव हम उनके ही मुख से सुनेंगे। तो मैं उनको विनती करता हूँ कि आप अपना अनुभव दर्शकों को शेयर करें। जय तुलसीराम। श्री गुरुदेवाय नमः। इस एनडीएस की त्रिसूत्री साधना से मैं ऐसे जुड़ा हूँ कि मेरे घर में मेरे जीजाजी ने ये कहीं से सीखा था। वो साधना कर रहे हैं, उनसे मेरी मम्मी ने सीखा, मम्मी से मैंने सीखा था। बट उसके ऊपर इतनी ज़्यादा भरोसा या जो विश्वास है वो पैदा नहीं हुआ था। वो एक ट्रायल बेसिस शुरू किया था। उसके बाद साल बीत गया। फिर मेरा जॉब, मैं बेसिकली R&D सेक्टर में काम करता हूँ। ऑटोमोटिव R&D सेक्टर में गए 21 साल से। तो बैठा काम बहुत ज़्यादा होता है, 12 घंटा 15 घंटा ऐसा बैठा काम होता है। तो इसकी वजह से मेरा पेट फूल गया है और कुछ भी थोड़ा बहुत भी खाया, एक निवाला दो निवाला, तो पेट में गुड़गुड़ाहट चालू हो जाती है, पेट के ऊपर के स्तर में और एकदम गुदद्वार के आसपास में। हवा निकलने का तो बहुत प्रॉब्लम होता था, ये मेरी समस्या थी। और मेरा पेट का आकार बहुत बड़ा हुआ है। ये दो चीज़ों के लिए मैंने इस साधना को दोबारा चालू किया। और इसके जब मैं वीडियोस देख रहा था गए साल भर में, तो किरण जी के लगभग 99% मैंने सारे ही वीडियो देखे हुए और बार बार देखे हुए। तो जब मेरे दिमाग में आया इस सितंबर के माह में कि मुझे ये चालू करना ही चाहिए, तभी मुझे कुछ राहत मिलेगी। अदरवाइज अगर मैं दर दर भटकता रहा कि ये डॉक्टर, ये डाइटिशियन, वो भी कर चुका हूँ मैं। 2500 साल का जिम का भर के जिम में भी जाके आया हूँ, बट आकारमान घटता बढ़ता है और गुरगुराहट बंद नहीं होती है। ये मैंने अनुभव कर लिया। फिर मैंने देखा सितंबर के माह में दिमाग में आया कि ये चालू करना चाहिए। फिर किरण जी का मैं वीडियो देख रहा था और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ था। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि कोई आदमी सामने से नॉलेज तो फ्री में दे ही रहा है, बट ऊपर से एक केयरिंग नेचर करके अपना नंबर भी डाल रहा है। तुरंत मैंने फोन उठाया, नंबर उठाया और सर को लगाया। सर ने रिसीव भी किया। ऐसा नहीं कि एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, इट्स नॉट लाइक दैट। इवन इन द फर्स्ट रिंग ही हैज लिफ्टेड द फोन। और फिर मैंने जितना भी उनको बताया कि सर आपका शिविर है कहीं, तो मुझे उससे चालू करना है, मेरी ये समस्याएं हैं। तो उन्होंने बोला कि कोविड के वातावरण में अभी शिविर लेना बंद है, बट आप साधना चालू करो, शिविर में भी हम यही आपको बताते हैं, अभी भी आप यही करो जो मैं बताता हूँ वैसे किया करो। वीडियोस में भी दिया हुआ है, आपको बार बार अगर सुनना है तो वीडियोस देख सकते हो, वहां से आप हेल्प ले सकते हो। और मेरा नंबर तो आपके पास है ही, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, आई विल गाइड यू। तो वैसे मैंने फिर चालू कर दिया 20 तारीख से, सितंबर 20 से सितंबर 25 मैंने जैसा बताया वैसे ही चालू किया। 6 घंटे का उपवास, सुबह एनिमा, रात को एनिमा, 2 बजे 12 बजे पालक का जूस, उसके अंदर जो भी जैसे ही बताया हुआ है मैडम ने कि नींबू सिर्फ काट के डालना है, निचोड़ के नहीं डालना है, गुड़ डालना है और जो मसाला है वो डालना है। और मैंने किट तो मंगवाई थी सर से, वो आ गई 2 ही दिन में। ठीक है, सर का इतना तुरंत सर्विस भी है कि दूसरे तीसरे दिन मेरे पास किट हाजिर था और मैंने चालू कर दिया मेरा काम। 20 तारीख से मैंने चालू किया था, 20 से 25 मैंने ये किया। फिर रसाहार के लिए उन्होंने काफी वीडियोस में ये इम्पोज किया हुआ है कि आप लिक्विड जो है रसाहार वो किया करो, वो सबसे बेहतर है। फिर वैसे मैंने चालू किया 25 से 30 तारीख तक, ओनली लिक्विड, जूसेस 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 और ओनली जूसेस। वेरी गुड। मुझे इतना मस्त लगा, शरीर एकदम हल्का, मजा आया, जिम विम सब भूल गया। घर पे जो एक करता रहा व्यायाम वगैरह। और हमारे कॉलोनी में योगा का क्लासेस चलता है फ्री में सुबह, उनको ज्वाइन किया, बस खींचतान किया, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा 72 केजी वजन था, जो आज के तारीख में 68 है, 68। वजन घटाना मेरा कोई टारगेट नहीं था, बट ये मुझे रिजल्ट दिख रहा है। दूसरा, पेट का आकारमान अभी थोड़ा सा, पहले ऐसा टाइट टाइट फील होता था, आकारमान जो है पेट, अभी थोड़ा सा ढीला है। आकारमान मतलब अभी
गिनती करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ है, आधा 1 इंच सिर्फ फर्क हुआ है, बट कोई बात साल नहीं। भर में वो काफी सारा फ्लैट हो जाएगा, इसकी मुझे विश्वास आ गया है। ये चीज है। अभी तब से लेके अब तक मैं किरण सर से बात ही कर रहा हूँ और साधना चालू है। आज के तारीख में भी उपवास है, अभी भी उपवास पे हूँ। आपने रसाहार डाइट किताब पढ़ी तो आपको मतलब उसमें से जो ज्ञान मिला है तो आपको लगता है कि वो सभी के सभी दुनिया के काम के है और वो अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारा ज्ञान लोगों को भी मिलेगा और फायदा भी होगा। आपने बिल्कुल, जो हमारी किताब पढ़ी। बिल्कुल आपकी किताब पढ़ी थी और उसमें से 2-3 अनुभव मेरे दिमाग में बहुत पक्के बैठे हुए। एक था हाँ, बैंगलोर की कोई लेडी है, हाँ। उनका 20-22 साल से। बंगलोर कौन के सा? शानू है, शानू सिंगर, उनका हाँ, एक शानू अनुभव है। इज 22 करेक्ट। साल से थायराइड था। हाँ, 22 साल से उनको प्रॉब्लम थी, जो 15 दिन में खाली हो गई। थायराइड का उन्हें प्रॉब्लम काफी था। इम्प्रेस हुआ कि 22 साल को अगर बॉडी को आदत पड़ चुकी है किसी चीज की, उसके साथ कैसे रहा जाए ये चीज को, भले वो रोग हो या अच्छा ही हो। अगर वो पड़ चुकी है आदत, तो आदत 15 दिन में इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है? इसके पीछे में मतलब दिमाग हमारा R&D का दिमाग है, सोचते ही रहता है। हर चीज की बराबर, जड़ को सोचना ये आदत हो चुकी है। बराबर। सीखा मैंने, तो पता चला कि बॉडी इज बेसिकली प्रोग्राम फॉर द नेचुरल थिंग्स। कि हम अगर नेचुरल खाते हैं और बॉडी को पता चल गया कि नेचुरल आ गए हैं, तो पता चलता है उससे, और उस हिसाब से वो एंजाइम्स या जो भी सिक्रेशन करना है, गैस्ट्रिक जूसेस, वो कर लेती है। इसके ऊपर भी मैंने रिसर्च किया, तो मुझे सदगुरु जी जो है ईशा फाउंडेशन वाले, उनके मुंह से एक साइंटिफिक सेंटेंस मिला कि भगवान ने जो भी नेचुरल चीज बनाई है, उस हर चीज के अंदर एंजाइम्स भी दिए हुए हैं, जो कि उसको पचाने में मदद करते। व्हेन वी आर कुकिंग द फूड, तो एक्चुअली वी आर डाइंग दी एंजाइम्स, हम उसको मार देते हैं एंजाइम्स को। फिर बॉडी को स्ट्रगल करना पड़ता है कि इस आए हुए अन्न को कैसे पचाया जाए, कौन सा जूस सीक्रेट किया जाए। फिर वो झगड़ती है। इस झगड़ाल में हमें काफी आवर्स लग जाते हैं। कुछ आवर्स के बाद बॉडी सोच लेती है कि ये अपने बस की बात नहीं है, वो सीधा नीचे ढकल देती है। तो ये सारा मैंने रिसर्च करके देखा, तो मुझे पता चला कि यार एक्चुअली टिल द टाइम व्हाट वी हैव ट्यून इन आवर माइंड कि पकाया हुआ फूड खाओ, इज वेरी वेरी रॉन्ग, बेसिकली रॉन्ग। अगर तो मैंने अभी जो कच्चा आहार है उसका मैं फोटोज वगैरह डालते रहता हूँ, हाँ, उसमें भरा हुआ टमाटर है, भरी हुई भिंडी है, ये सारा जब मैं खाता हूँ ना, तो 1-1.5 घंटे के अंदर सारा पेट तो मस्त हो जाता है, बट भूख नहीं लगती। हाँ, देयर आर टू थिंग्स कि बिकमिंग हंग्री और एम्प्टी स्टमक, दो अलग अलग चीजें। तो हंगर नहीं लगती, बट स्टमक एम्प्टी हुआ रहता है। ये बहुत चीज बढ़िया बात है। अनुभव आता है। बहुत बढ़िया तो बात ये बताई। चीज मैं अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ, कंटिन्यू अभी भी कर रहा हूँ और तो जो कंटिन्यू आपने करूंगा, तो दिस इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू सर्वाइव मी इन दिस वर्ल्ड इन अ गुड मैनर। मुझे बहुत अच्छे से रखने वाली ये चीज, लाइफ का एंजॉय करने देने वाली है। हाँ, तो ये जो आपने बताया बेंगलोर की शानू दीदी है, उनको अभी 4 साल हो गए, थायराइड नॉर्मल है, अभी दवा नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत वेरी खुशी की नाइस। बात है कि कहा 22 साल की दवा है और कहा 4 साल बिना दवा के जी रहे हैं। तो ये हमारे बिल्कुल। साधना का रसाहार करने वालों को ये फायदा होता है। तो आप जो पुणे के लोग हैं, मैंने ऐसा सुना है कि दुनिया के लोगों को समझाना आसान है, पर पुणे के लोग जो इतना विद्वान लोग हैं कि वो एक बात जल्दी सुनते नहीं, मानते नहीं, वो सभी सबूत लेते हैं, उसके बाद मानते हैं। तो आपने तुरंत भरोसा कैसे कर लिया कि दुनिया कहती है सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, रात को कम खाओ और हम लोग कहते हैं दिन में नहीं खाना, सुबह नाश्ता नहीं करना और रात को चलो ठीक है अगर खाते हो तो खाओ पकाया, पर दिन में टोटली कच्चा। तो आपको ऐसा यकीन कैसे हो गया कि ये उल्टा समझा रहे हैं और मुझे अगर इसमें नहीं फायदा हुआ, कुछ नुकसान हुआ, ऐसा कुछ दिमाग में आया नहीं? कुछ कन्फ्यूजन हुआ नहीं कि ये लोग उल्टा क्यों बता रहे हैं? सर, मैं भी तो हूँ पुना का ही, 1 साल हाँ, तो ले इसीलिए लिया मैंने भी। अच्छा 1 ये साल सारी चीज आपने ले लिया, समझने में 1 साल ले लिया ना। हाँ, जल्दी नहीं मानते वही तो मैं बोला। तो ये, पर ऐसा नहीं लगता कि लेट हुआ हूँ? बट मुझे ऐसा लगता है सर अभी कि मैंने 1 साल लिया, तो 1 साल क्या था वो, दिमाग का फाइएस करने में ही लग गया, मतलब सही चीज हाँ, को आत्मसात करने में 1 साल लग गया। एक्चुअली अच्छा, आत्मसात करने के बाद 15 दिन काफी है इसमें से रिजल्ट आने के आज लिए। हुँ, 15 दिन काफी है। और इसके चलते अब मैंने मेरे मौसी को बताया,
नाउ शी इज डूइंग, और उसको भी मतलब रिटायर होके 4 साल हो गया है, और उसका घुटनों का ऑपरेशन जो है वो तय है, बट वो स्थूल है और उसे डायबिटीज भी है। तो होता क्या है, उस डायबिटीज की वजह से ऑपरेशन जो है वो दूर ढकेला जा रहा है। अब वो ये करने लग गई है, एनिमा कर रही है, और रसार डाइट भी वो शुरू कर रही है, थोड़ा थोड़ा चालू किया है उसने, बट उसे रिलीफ मिलना चालू हो गया है। वो अभी धीरे वो शुरू धीरे किया है। कन्विक्शन उसकी बढ़ेगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और वो करेगी तो फायदा ही फायदा है। दूसरा, हमारे पुणे की है रिटायर पर्सन, 70 एज के हैं, उनको भी ये चीज बताई है, उन्होंने भी चालू कर दिया है। और मेरे जो मौसी के लड़के हैं 2, उनको भी बताया है, तो उन्होंने भी चालू कर दिया है। तो ऐसा मुझे लग रहा है हर एक को मैं बताऊं। मैंने टाइम तो ले लिया, बट वो टाइम वेस्ट गया, वो टाइम से मुझे कुछ मिला नहीं। अगर मैं, जैसा गुरु शिष्य परंपरा में बोलते हैं कि आप सोचो मत, पहले चालू करो, चालू करके अनुभव लो। ये अनुभव ऐसा क्यों आता है, उसके लिए रिसर्च करो, उसके लिए आप मतलब उत्कंठित होके प्रश्न पूछो, दैट इज ओके, अच्छा है। आपने बट आपने बिना किए सिर्फ प्रश्न पूछना और उससे इंफॉर्मेशन लेना, वो तो ज्ञान नहीं हो सकता। इंफॉर्मेशन को अगर आपने अनुभव में कन्वर्ट किया तो ही ज्ञान बनेगा, तभी आप किसी और को बता भी सकते हो और उसके प्रश्न का जवाब दे सकते हो और उसको अच्छे से गाइड भी कर सकते हो। बराबर है, तो इंफॉर्मेशन सबको है, पर रियलाइजेशन के लिए साधना करना पड़ेगा। यस, इंफॉर्मेशन और वो सबके खुद को पास ही है करना। कि इससे ये होता है, इससे होता है, पर रियलाइज तब होता है जब खुद अनुभव करते हैं, शुरू करते हैं। जैसा आपने कहा, चलना सीखना चाहिए। चलना सीखो, स्टेशन आ जाएगा, हम ऐसा कहते हैं। आप चलो तो सही। आप सवाल ही करते रहेंगे तो फिर आप डॉक्टर डॉक्टर खेलते बैठो, दूसरा कोई पर्याय बिल्कुल, नहीं। आपने अपने वो गुरु आदत माता पड़ को भी चुकी है सर बनाया, हमें, वो आदत ये पड़ सारा। चुकी है हमें कि हम हाँ, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को सौंप देंगे तो हमें ठीक करके दे देगा। बट ऐसा कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं है। आपके लिए वो थोड़ा बहुत कार्य करके आपको थोड़ा लाइन पे लाके दे सकता है, बट करना तो आपको ही है। करना तो वो बाद आपको ही में आपको पड़ेगा। बोलेगा आप चलो फिरो व्यायाम करो सब करो, वो आपको खुद को ही करना है। करना ही है खुद को, तो ये करो, ये साधना करो अभी गुरु और माता जी उसके कर बाद रही है व्यायाम करो। आपकी, गुरु माता जी कर रही है आपकी, आपने उनको हाँ, तक, हमारे उनको गुरु भी। माता जी को भी हमने ये किट पहुंचाई है, उन्होंने भी हाँ, चालू कर दिया है। वो तो क्या बताऊं मैं, इतना खुश है, उनको अभी नागिन हुआ था, तो हाँ, डॉक्टर ने उनको बताया कि आपका ब्लड काउंट कम आ रहा है, हीमोग्लोबिन कम है, आप बीट खाओ। और फिर हमने यहाँ से उनको बताया कि रात को हमें गाजर बीट मूली इनमें से किसी का जूस लेना है। तो वो खुश हो गए, बोलते वो डॉक्टर भी बोल रहा है बीट और आप भी बोल रहे हो बीट, तो मैंने चालू कर दिया। सही बात उनको है। बहुत अच्छा लगता है। फिर उन्होंने सुबह 10 बजे तक का अभी उन्होंने जस्ट चालू किया है 4 दिन पहले। तो 10 दिन सुबह 10 बजे तक वो उपवास करती है, बिल्कुल निर्जला। उसके बाद पालक का जूस लेती है, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद सफरचंद का जूस लेती है, फिर उसके बाद सिर्फ कच्चा खाती है और रात को पकाया हुआ खाती बराबर। है। ये उन्होंने भी चालू कर दिया है। ऐसे 5-6 लोग हैं जिनको मैंने बताया हुआ है और वो कर रहे हैं। तो मुझे अंदर में बहुत खुशी मिलती है। इसमें किसी भी चीज का मुझे किसी से भी मतलब कोई भी चीज का अपेक्षा नहीं है। बराबर। तो ये सेवा का भाव ये साधना से चालू हो जाता है अपने आप। तो हम लोग इसीलिए इसको त्रिसूत्री कहते हैं। तप यानी आपने भोजन परिवर्तन किया, पकाए से कच्चे पर आ रहे हैं। भले कुछ परसेंट हो, पर आप कर रहे हो। मतलब दिन में कच्चा, रात में पकाया, हम सबके लिए कहते हैं। और जिनको बीमारी जल्दी निकालनी, वो दोनों समय का कच्चा आहार करे, रसाहार करे। और सेवा का मतलब है कि जो हम अभी जो हमें मिला है, उसको बाँटना है। तो सेवा का भाव भी आप में बिल्कुल है, और आप बाँट ही रहे हो। और सुमिरन यानी भगवान से जुड़े रहना। तो इसीलिए त्रिसूत्री साधना है, और जो भी ये करता है, उसके त्रिविध ताप दूर हो जाते हैं। तो आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा समझा रहे हैं। और भी आपको कुछ बात करनी है तो मुझे लगता है आप ज़रूर बताएँ कि साधकों ने और क्या करना चाहिए और क्या-क्या परेशानी आती है शुरू करने के बाद? तो थोड़ा बहुत ये भी आप बता, जैसे घरवालों का विरोध होता है या किसी कोई परेशानी, वो भी आप बता सकते हैं। सर, घर वालों की परेशानी तो इतनी एंजॉय कर रहा हूँ कि वो खुद इसमें नहीं आ रहे, हाँ। बताने के बावजूद नहीं आ रहे। परंतु मैंने एक खुद के ऊपर प्रयोग करके देखा कि घर वालों के साथ, घर वालों जैसा समझो रात को हम खाते हैं,
तो समझो एक उदाहरण लेते हैं कि सुबह मैंने खाया कच्चा वाला, इन द लंच आई हैव टेकन टमाटो, ककड़ी और केला, ये 3 चीजों का मैंने लिया हुआ था पोर्शन। एक केला लिया, एक ककड़ी ली और 2 टमाटर उसको काट के उसके अंदर चटनी भरा, ऐसा भरा। ये खाने के बाद मेरा पेट फुल हो गया। दिस इज द ओनली पोर्शन, इतने पोर्शन में मेरा हो गया। वही मैंने रात में जब खिचड़ी खाया तो मैं कम से कम 3 कटोरी, बड़ा बाउल 3 कटोरी खाने के बाद भी पेट ऐसा लग नहीं रहा था कि भरा हुआ है। फिर ऊपर से पानी मतलब थोड़ा सा ही एट एंड। अब इससे मेरे को ये पता चला कि सुबह अगर मैं काउंट देखूं कि मैं कितना अपने शरीर से त्याग रहा हूँ, उसका अगर मैं काउंट देखूं तो जब मैं सिर्फ नेचुरल डाइट पे रहता हूँ, कच्चा आहार पे, तो सुबह मेरा 5 मिनट लगता है, खत्म हो जाता है। 5 मिनट के अंदर मैं बाहर आ सकता हूँ टॉयलेट से। बट जब मैं खिचड़ी वगैरह ऐसे खाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे 2 बार जाना पड़ता है और काउंट जितना निकलता है शरीर के बाहर त्यागना पड़ता है वो भी काफी रहता है। मतलब ये पता चला कि उतना प्रोसेस करने के लिए मेरे बॉडी को उतना टाइम भी देना पड़ा, उतनी एनर्जी लगानी पड़ी और डिसीजन लेना पड़ा इसमें से क्या क्या निकल सकता है, क्या क्या एक्सट्रैक्ट हो सकती है, क्या क्या लेना है, क्या क्या त्यागना है। बट अगर मैं वही नेचुरल डाइट लूं तो बॉडी को 1 घंटा लगता है सिर्फ पूरा डिसीजन लेके उसमें क्या त्यागजन्य वस्तु है उसको बाहर करने के लिए। साथ ये चीज, अब घर वाले बोलते हैं कि आप अगर नहीं खाओगे तो एक आध दिन गिर जाओगे, आपको चक्कर आ सकती है, आप चलते फिरते क्या होगा पता नहीं, मतलब ऑल दी थिंग्स आर निगेटिव। वो मेरे को ऐसे पिक्चराइज करके दिखाते हैं कि ये आपके साथ हो सकता है, यू हैव टू बी कॉशन। मैं बोला ठीक है, आई एम कॉशन। तो ऐसा कुछ हुआ? ऐसा सर कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग। कल हमारे पार्क में मतलब हमारी बड़ी कॉलोनी है कि जिसके अंदर किड्स का एक सेपरेट एरिया है, नाना नई पार्क एक अलग है। तो किड्स एरिया में कुछ खिलौने रखे हुए बड़े बड़े, उनकी मरम्मत हमारे जो सीनियर सिटीजन उनमें से एक बंदा करते रहता है। वो खुद नीचे बैठ के कुछ कर रहे थे, मैं ऐसे ही टहल रहा था, राउंड मार रहा था, तो मुझे पता चला कि अरे ये अकेले कर रहे। मैं उनके साथ जुड़ गया, काम करने लग गया। काम करने के बाद मैंने अपने आप को देखा कि मैं 10 बार नीचे बैठा ऊपर उठा, नीचे बैठा ऊपर उठा। मेरे शरीर का जो भार है 68 केजी का, वो इतनी बार मुझे उठाने में कोई दिक्कत नहीं आई और ना ही थकान सी महसूस हुई। इज यस्टरडेज एक्सपीरियंस, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो ये जो फायदे हैं ये समझ में नहीं आते लोगों के कि हमारा शरीर इतना हल्का हो गया है कि हमें अपना शरीर का बोझ ही नहीं लगता। हाँ, मुझे अपना खुद का बोझ उठाने में पहले तकलीफ होती थी, मतलब थाइज वगैरह में क्रैम्प आते थे, लगता था कि अरे करना चाहिए कुछ, थोड़ा सा तंदुरुस्त रहना चाहिए। अभी ऐसा लगता है कि तंदुरुस्त हूँ, इसको तो कंटिन्यू आप, करना है बस। हाँ, तो आप अभी पूरा यकीन कर रहे हो कि दुनिया को अगर स्वस्थ रहना है तो इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये स्वस्थ भी है, मतलब खर्चा भी नहीं है और लोगों को 100% स्वास्थ्य भी मिलेगा। बिल्कुल, नेचर में रहना है तो नेचर के साथ रहना है, और नेचर के साथ रहना है तो नेचुरल खाना है। सही बात की आपने। कोई भी पशु नेचुरल खाना नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए वो कोरोना से नहीं डर रहा। और हम लोग सब, पहला लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, न जाने और कितनी लहरें आने वाली कोरोना की। हम तो डरते ही रहने वाले हैं। क्यों डरने का? हम लोगों को इसलिए कहते हैं कि आप प्रसार चालू कर दो। बस पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयश्चित्ति तदहं भक्तिवर्धनम् अश्नामि प्रयतात्मना। पत्तियाँ, फूल, जल और फल भगवान को अर्पण करो भीतर के। ये भगवान का एंटीवायरस है। अरे आपको कोई भी बीमारी और कोई भी वायरस पास भी नहीं आएगा आपके। इतना ईज़ी है, पर क्या पता लोगों को ईज़ी और फ्री वाले की कीमत नहीं है। ये हमको थोड़ा तकलीफ होती है समझाने में। इसीलिए हम आप जैसे साधकों को से कहते हैं कि आप लोग आगे आइए, थोड़ा आप अपने अनुभव शेयर कीजिए, ताकि आपकी बातों पर लोगों का भरोसा आ जाएगा। कि हम तो बताते ही रहते हैं, पर साधक जब ये बात बताते हैं तो जल्दी भरोसा आ जाता है। तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप आगे आए और अपना अनुभव शेयर किया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो आप किसी अपने इंडिया त्रिसूत्री साधना के साधकों को कुछ आह्वान करना चाहते हैं इस माध्यम से, तो 5 मिनट कर सकते हैं, 2 मिनट कर सकते हैं। उसके पहले एक चीज बताना चाहूंगा सर, ये मनुष्य जन्म मेरा कभी ना कभी खत्म होके मैं भी जाऊंगा किसी कभी ना कभी पशुओं के जन्म में। तब वहां जाके मैं जरूर रिसर्च करूंगा कि उनके पास, मतलब
कोई खाद्य शास्त्र बनता है क्या जिसमें पकाना या उसमें कुछ मसाले मिलाना ये चीज है, ये मैं देखूंगा। और उनमें कोई वायरोलॉजी का कोई शास्त्र है क्या? अभी तो हम अपनी आंखों से देखते हैं, ऐसा तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो बस दिया वो खा रहे हैं। भगवान ने दिया वो खा रहे हैं। हम लोग बहुत सारा प्रोसेस करके उसके ऊपर सब मृत करके खा रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। अभी आप सारे लोग बोलते हो कि खुद का डॉक्टर खुद बनो, बट वो दिमाग में नहीं जाता सर। उल्टा ऐसे लगता है कि ये लोग कुछ गलत बता रहे हैं। डॉक्टर कितना पढ़ता है, 4 साल 8 साल 10 साल इतनी उसकी प्रैक्टिस होती है, और हम कैसे बन जाएंगे ऐसे ही डॉक्टर 15 दिन में, ऐसा लगता है। दिस इज द थॉट जनरेटेड इन द, वो इंटेलेक्ट जो है ना, वो यही थॉट हाँ, जनरेट करता है। और फिर हाँ, पता चलता है कि यार 15 दिन के महसूस करता है ना आदमी कि खुद का डॉक्टर खुद बने, मतलब क्या है? अगर हम कुछ गलत करेंगे तो शरीर गलत रिस्पॉन्स देगा, अगर हम गलत नहीं करेंगे तो शरीर कभी भी गलत रिस्पॉन्स नहीं देगा, उल्टा अच्छा ही रिस्पॉन्स देगा। और जो बोलते हैं कि पूरा जीवन का रस यही है कि खुद को पहचानो, गोइंग बैक टू योर सेल्फ, वो कब होगा? वो इस 30 से जरूर होगा। ये मुझे अभी भरोसा आ रहा है। अभी तक तो मैं अंदर नहीं गया हूँ, बट ऐसा लगता है कि मेरा शरीर जो मुझे कोई कोई इंडिकेशंस देता है, मुझे पता चलता है, अभी उसके ऊपर मेरा ध्यान जाता है। मुझे लगता है जैसे ही कभी लगता है कि मुझे प्यास लगी तो मैं 1-2 घूंट पी के देखता हूँ, अच्छा लगा तो बराबर है, शरीर बराबर बोल रहा है कि उसको अभी पानी की जरूरत है। जब भूख लगती है तो आधा टमाटर या एक ककड़ी ऐसा खा के देखता हूँ, पता चलता है कि हाँ ये सही में भूख लगी है। अगर नहीं लगती है तो फिर स्टॉप कर देता हूँ वहीं पे। तो बरोबर ये है। जो अपने अंदर की आवाज है, ये अभी मुझे लग रहा है कि मैं सुन सकता हूँ, और उसके ऊपर काम करने से मेरे को मेरी बॉडी ही बराबर रिस्पॉन्स देती है। तो अपने आप का अंदर का जो कम्युनिकेशन है वो अभी हाँ, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने बहुत ही ज्ञानपूर्ण तरीके से इस साधना को लोगों को समझा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी जल्दी से समझ जाएँगे कि आप क्या बात कर रहे हैं, और आप जैसे वेल एजुकेटेड लोग जब ये बातें समझाते हैं, तो लोग जल्दी समझते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपना अनुभव शेयर किया। तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ, और बस अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। तो फिर से एक बार आपको धन्यवाद कहता हूँ और सबको जय तुलसी राम करता हूँ। जय तुलसी राम। आपको सर धन्यवाद। राम। जय तुलसी राम।